मुजाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद पाक का नजराना पेश कीजिए, पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी वकार, आज 1 तारीख है जमादिल अव्वल की। ये इस्लामिक हिजरी का 5वां महीना है। पिछला जो महीना गुजरा है, जिसको आप और मैं 11वीं शरीफ के नाम से जानते हैं, उसका असल नाम रबीउस्सानी या रबीउल आखिर था। 30 तारीख का होकर के वो महीना हम में से गुजर चुका है। आज 1 तारीख है जमादिल अव्वल की बात याद रखें। ये 5वां महीना है और हिजरी आपको मालूम है 1447 इस वक्त जो है मतलब रवां दवा है। आज जुम्मे का मुबारक दिन होने के साथ साथ में हमारे पास में एक बहुत बड़े अल्लाह तबारक व तआला के वली, बल्कि बहुत सारे वलियों के साए में एक सोने वाले बंदे का उर्से पाक बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस छोटी सी मजलिस में आज हम उस अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे की बात करेंगे, उनके औसाफ और उनकी आदत करीमा के बारे में कि आखिरकार उस बंदे ने ऐसा कौन सा काम किया कि आज 1000 साल के बाद भी उस बंदे का जिक्र मैं और आप कर रहे हैं। मैं जिनकी मुराद में जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, उनका नामी इसमें गिरामी बड़ी मशहूर हस्ती है और बड़ी बावकार और बड़ी सिंपल और सादी सी ज़ात है, जिनको मैं और आप हुजूर सईदी सरकार सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से जानते हैं। आप सब लोगों ने उनकी बारगाह में हाज़िरी दी होगी और आप लोगों का मुझे नहीं पता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का करम है। बहुत सारी जगह अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों की बारगाह में हाज़िरी देने का शर्फ हासिल किया है और बहुत मर्तबा उनकी बारगाह में बड़े अदब के साथ बैठने का भी शर्फ हासिल हुआ है। हुज़ूर गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जितने भी खलीफा हैं, ख़ास करके चाहे वो हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो, चाहे वो सूफ़ी अहमदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, तमाम की बारगाह में इस फ़कीर को बैठने का शर्फ हासिल हुआ है। लेकिन सब अल्लाह तबारक व तआला के बंदे जो है ना, वो हमारे सरों के ताज हैं। ये बात याद रखें, जितने भी नेक बंदे हैं वो सब हमारे सरों के ताज हैं। लेकिन हर एक जुमेरात को या फिर तकरीबन 1 या 2 हफ्ते के अंदर अंदर एक बार सरकार की बारगाह में ज़रूर हाज़िरी होती है। आपकी बारगाह में आप बैठिए कभी जाकर के। आज तक जैसा सुकून मैंने इनकी बारगाह में देखा है, कहीं ऐसा सुकून नहीं है। इसकी वजह मैंने पढ़ी है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये जो 15 मिनट है, इंशाअल्लाह इस पर आज बात करेंगे। देखिए, ये उस वक्त की बात है, आज से तकरीबन 1000 साल पहले आप गिन लें। गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ज़माने का ये बुजुर्ग है, हुजूर सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। पहले हम ये परिभाषा देखते हैं, तारीफ देखते हैं कि सूफ़ी कहते किसको है। सूफ़ी किसी का नाम नहीं होता है, ये एक डिग्री है सूफ़ी। भाई, एक आप किसी को मौलाना साहब कहते हैं, किसी को कारी साहब कहते हैं, किसी को हाफिज़ साहब कहते हैं, किसी को मुफ्ती साहब कहते हैं, किसी को अल्लामा साहब कहते हैं। ये सारी डिग्रियां, नाम किसी का नहीं है, ये बात याद रखें। किसी को आप ताजुल शरिया कहते हैं, किसी को आप मुफ्ती आज़म हिंद कहते हैं, किसी को मुफ्ती आज़म राजस्थान कहते हैं। ये सारी डिग्रियां हैं, लक़ब है, ये नाम नहीं है। ये असल में ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक दी हुई डिग्री है, जो सरकार सूफ़ी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह को मिली हुई है। सूफ़ी किसको कहते हैं? एक बहुत बड़े अल्लाह तबारक व तआला के वली हैं, जिनका नाम है हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवरी रहमतुल्लाहि ताला। उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है कश्फुल महजूब। उस किताब का जब हम मुताला करते हैं तो पता चलता है कि सूफ़ी किसको कहा जाता है। सूफ़ी उस शख्स को कहा जाता है कि जिसने अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के लिए पूरी दुनिया की हर एक चीज़ को छोड़ दिया, उसको सूफ़ी कहा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला, जिसको आप कभी कभी आपने नाम सुना होगा कि फना फिल्ला, यानी अल्लाह की ज़ात के लिए जो फना हो जाता है, उसको सूफ़ी कहा जाता है। दूसरी सूफ़ी की तारीफ ये है कि ना वो पहनने में कभी ख्याल करता है कि अगर लोगों के बीच में जाऊंगा तो मेरे कपड़े कैसे होने चाहिए, मेरा जुब्बा कैसा होना चाहिए, मेरी टोपी कैसी होनी चाहिए। उन लोगों को परवाह इस चीज़ की होती नहीं है। उन लोगों को एक ही चीज़ की परवाह होती है कि मैं अगर वहाँ जा रहा हूँ तो मेरे जाने का मकसद ये है, अगर ये इसमें मैं कामयाब हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मैं कामयाब होगा।
हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में मैं पढ़ा था कि हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने एक मरतबा अपने नफ्स को देखा। नफ्स कहते हैं कि जो आपकी ख्वाहिशात है, इसको कहते हैं नफ्स। ख्वाहिशात के मुताबिक जब आदमी चलता है तो अल्लाह तबारक व तआला का फिर वो नाफरमान हो जाता है। आदमी की ख्वाहिश पहले होती है कि मैं दुनिया में बड़ा हो जाऊं। बड़ा होने के बाद वो सोचता है कि अब मेरे पास पैसे आ गए तो लोग मेरे सामने झुके, मेरी तारीफ करें, लोग मेरे बारे में बात करें, स्टेज पे मेरा नाम ले। इस तरीके से धीरे धीरे आदमी जो है वो नफ्स का गुलाम हो जाता है। सूफिया वो हैं जिन्होंने सबसे पहले नफ्स को मारा, ये बात याद रखें, अपनी ख्वाहिशात को मारा उन्होंने। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला फरमाते मैंने अपने नफ्स को देखा तो मैंने देखा कि पूरा नफ्स मरा हुआ, लेकिन उसका जो सर है ना अभी तक टनाटन तैयार था। मैंने पूछा अल्लाह की बारगाह ये कैसे हो सकता है? तो कहा कि जब भी कोई तुम्हारी तारीफ करता है ना तू बड़ा खुश होता है, और जब कोई तनकीद करता है, कोई कह देता है कि भी इस मामले में थोड़ा तू जो है मतलब काइल है, आलसी है, तो तू जो है मतलब बुरा मान जाता है। तो ये अल्लाह के वली की शान तो नहीं होती है। तो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक दिन लोगों से कहा कि कल मैं रोज़ा रखूँगा। तो सारे लोग उनके चाहने वाले बहुत थे, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत चाहने वाले लोग, सब के सब सेहरी लेकर पहुँच गए। उनमें से थोड़ा थोड़ा सबका खाया और रोज़ा रख लिया। दिन में दोपहर में बाज़ार में जाकर के आप खाने लग गए। तो बहुत सारे उनके मुरीदीन थे कि हज़रत अल्लाह का वली बनकर के घूम रहे हो, अल्लाह वाले बनकर के घूम रहे हो, रोज़ा आपने दिन में तोड़ लिया, आपको मालूम है कि नहीं है? तो सरकार बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि ये जो रोज़ा है ना, ये मैंने तोड़ा है ना, ये इसका गुनाह मुझे मिलेगा, और अगर मैं इसको रख लूँगा तो इसका कफ़ारा अदा हो जाएगा। लेकिन क्योंकि आपने मेरी तनकीद कर दी है और आप मेरी रोज़ाना तारीफ़ करते हैं, वाह जी वाह क्या बात है, आप तो अल्लाह के वली हैं, आप अल्लाह के वली हैं, इस तारीफ़ ने मुझे वहाँ लाकर खड़ा कर दिया कि जहाँ मैं नफ्स का गुलाम होने जा रहा था। आज तुम लोगों ने मेरी बुराई कर दी, अब मेरे दिल को इत्मीनान है कि काफ़ी दिन तक तुम बायज़ीद बुस्तामी को याद नहीं करोगे। मैं बैठ कर के अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र कर सकता हूँ, मैं बैठ कर के अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा कर सकता हूँ। वो अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक तफसीर कुर्तुबी लिखी है। उन्होंने असहाब केब का जब जिक्र किया, असहाब केब का, कुरान मजीद में उनके नाम के इख्तलाफ है। कुरान मजीद कहता है कि कोई कहेगा वो 6 थे, कोई कहेगा वो 7 थे, 8वां उनका कुत्ता था, कोई कहेगा वो 9 थे, 10वां उनका कुत्ता था। इस तरीके से कुरान मजीद में सूरह केब में बड़ी लंबी चौड़ी उस पर जो है उस वाक़े को तफसील के साथ बयान किया गया है। ये वो लोग थे, उनके ज़माने में उनके नबी पर जो शरीयत आई थी, जो भी उस शरीयत को मानता था उसको जो उस वक्त का बादशाह जो है वो पकड़ कर कैद कर लेता था, जो नहीं मानता था उसको वो जो है बुरी बुरी सजाएं दिया करता था। ये 7 थे, 7, 8 थे, वो अल्लाह उसका रसूल बेहतर जाने, हम इसमें इख्तलाफ में पढ़ते ही नहीं हैं। हम ये मानते हैं कि जितने भी थे वो अल्लाह तबारक व तआला के सुपर पावर, अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे थे। सुपर पावर मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कि उनको कुरान ने कहा है कि वो सुपर पावर बंदे थे, और सुपर पावर अगर हकीकत में है तो वो अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह जिसको चाहे उसको सुपर पावर बना दे, ये बात याद रखें। दुनिया के सामने मैं आपको एक ने 1000 मिसाल दे सकता हूँ। तो वो थे, तो वो एक दिन अल्लाह की बारगाह में उनको जो है मतलब लोग पकड़ने लगे, तो ये गार थी, उसमें जाकर के बैठ गए। जब अल्लाह तबारक व तआला जब किसी की मदद करता है ना, मैंने आपको कई जुम्मे पहले ही बात कही होगी, जब आप कहते हो ना अल्लाहुम्मा रब्बाना आतिना, अल्लाहुम्मा का मतलब ये होता है अल्लाह, ए अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा। रब्बाना का मतलब होता है ए हमारे रब, रब्बाना का मतलब होता है हमारे रब। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हज़रत इब्राहिम ने कुरान मजीद में कहा था, रब्बी जालनी मुकीमुस्सलात। ये काबा शरीफ के सामने खड़े होकर हज़रत इब्राहिम ने कहा था ए हमारे रब। तो जब ये कहो ना ए हमारे रब, ए हमारे अल्लाह, है मेरे परवरदिगार, तो अपने दिल में ये ख्याल करो कि मैं जिस रब को पुकार रहा हूँ ना वो सिर्फ मेरा अकेले का रब नहीं है, वो उस हज़रत इब्राहिम का रब भी है कि जब अपनी बीवी और बच्चे को बयाबान में वो छोड़ते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला, इसने एतराज़ भी किया, मैंने कोई एतराज़ नहीं किया है, तूने कहा छोटा सा बच्चा है, बीवी है,
चंद खजूरें पानी लेकर मैंने इसको छोड़ दिया है। ए अल्लाह, इस शहर को तू आने वाले लोगों से बचा, जो है मतलब बसा दे, उनके लिए पानी का इंतज़ाम कर, उनके लिए खाने का इंतज़ाम कर। हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल को जिस वक्त छोड़ के आते थे ना हज़रत इब्राहिम, कुछ भी नहीं था वहाँ पर, कुछ भी नहीं था। ये हज़रत इब्राहिम की दुआओं का नतीजा है। और हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की उस अल्लाह के वलिया की बहुत बड़ी करामत है कि वहाँ पर हज़रत इब्राहिम की दुआओं का नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ने ऐसा पानी अता किया, करोड़ों लीटर पूरी दुनिया में जाता, पानी आज तक ख़त्म नहीं हुआ है। ये दुआओं का नतीजा, ये बात याद रखें। हाँ, ये दुआओं का नतीजा है। अगर कोई करामत का मुतलकन कोई इनकार कर देता कि करामत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, तो ये बात याद रखें, वो एक तो दिन से गया ही गया, निकाह से भी गया वो, ये बात याद रखें। ये भी हज़रत ये इनका नाम हज़रत इस्माइल अला नबी अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी हैं। आप इनकी तरफ अगर बात करोगे तो ये मौज़ा हो जाएगा। लेकिन हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इस्लाम का एक ज़ाविद कायदा है। वो कायदा ये है कि अल्लाह के जितने भी नबी आए हैं उनकी तादाद, अल्लाह उसके रसूल बेहतर जाने, 1,24,000 भी हो सकती है, 2,24,000 हो सकती, कमो बेश भी हो सकता है। तमाम के तमाम मर्द थे अल्लाह ने जिनको नबूवत अता की है। अब अगर वो कोई ऐसी नेक बंदियाँ हैं, चाहे वो हज़रत मरियम है जिनका कुरान मजीद में जिक्र है, बड़ा तफसील के साथ जिक्र किया गया अल्लाह तबारक ताला ने, अब उनसे कोई ऐसी बात हुई है जो आपके अकल में नहीं आ रही, उसको करामत कहेंगे, बात याद रखें। वो कह रही थी जमजम रुक जा पानी को, लेकिन पानी, आका अलैहिस्सलाम की हदीस है ना साहबा इकराम के सामने, आका ने फरमाया अगर हज़रत हाजरा उस पानी को नहीं कहती ना कि रुक जा, तो पूरी दुनिया में पानी आज लोग ऐसे पीते जैसे कि उनके घरों के सामने नहरें बहती हो। लेकिन इसकी वजह बताऊं आपको, अगर आपके घर के सामने कोई चीज़ आपको अगर लिमिट से ज़्यादा कोई नेमत मिल जाए ना, तो उसकी कदर नहीं रहती है। आब ज़मज़म की आप कदर क्यों करते हैं? आपको या तो कभी कभार मिलता है, कभी कभार तो मिलता है ना। अगर वो रोज़ाना आपके घर के सामने, नहर के सामने निकलता, नमाज हमें दी गई है मान लीजिए 5 वक्त की, हमें कदर क्यों नहीं है? इसलिए कदर नहीं है कि ये इसलिए दे दी गई कि इसको रोज़ाना रूटीन के साथ पढ़ना है। अब बंदा 1 दिन पढ़ेगा, 2 दिन पढ़ेगा, तीसरे दिन शैतान कहेगा तो रोज़ाना कैसे पढ़ेगा इसको? ये बाद की बात है, ये बुढ़ापा आएगा ना तब की बात है, तेरे एक बस की बात नहीं है, तू रुक जा, तो वो रुक जाता है। जबकि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हम में और गैरों में फ़र्क क्या है? वो नमाज का फ़र्क है साहब, नमाज का फ़र्क है। तो हज़रत सूफ़ी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनकी कल जो है उर्स की तारीख थी 29 तारीख, तकरीबन ये 588 से लेकर के 677 तक के बुजुर्ग हैं। हज़रत गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के खलीफा में से मशहूर खलीफा गिने जाते हैं। और अगर इनकी करामत और इनकी ज़ोद व तक़वे की बात ना करके अगर मैं इनकी तबलीग की अगर बात करूँ आपके सामने, तो इनकी तबलीग ये है, इनका कारनामा ये है कि हज़रत सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक वो बुजुर्ग हैं कि जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के लिए सब कुछ छोड़ दिया। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ताल्लुक़ से आता है। लेकिन ये बात याद रखें, जब आप अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ते हो ना, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला आपको अकेले नहीं छोड़ता, फिर वो आपको करामत से नवाजता है। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि ताला वो मुल्तान में बैठे हैं, उनके पास से कोई ताजिर गया, उसने कहा कि इस बार मेरा बड़ा फ़ायदा हुआ है, आप हमारे पीर मुर्शिद हैं, इसलिए आपकी बारगाह में कुछ तोहफे लेकर के आया हूँ, आप ये ले लीजिए। तो हज़रत ज़करिया मुल्तानी कहते हैं कि भाई ये काम करो, ये मुझे मत दो, आप एक काम करो, आप जाओ वहाँ पर सूफ़ी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह बैठे हैं और वो उनके पास जो आता है वो गरीबों में तकसीम कर देते हैं। मैंने देखा उनके कपड़े भी फटे हुए हैं। हज़रत सूफ़ी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़िंदगी आप गिन लीजिए अंगुलियों पर, 577 से लेकर के 600 तकरीबन 78 या ऐसी ज़िंदगी गुजरी, तकरीबन 100 से 1 या 2 साल ही कम होंगे शायद। पूरी ज़िंदगी में आपने कपड़े कितने मैंने, आप जानते हो सूफ़ी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने, इसलिए उनको सूफ़ी कहा जाता है, ये डिग्री इसलिए मिली है, आपने सिर्फ और सिर्फ 2 चादरें और 2 लुंगी इस्तेमाल की पूरी ज़िंदगी में। आप अंदाज़ा लगाइए, वो हज़रत सूफ़ी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह। उनके आपके बारे में आता है कि आप जो है आपको हालांकि आपकी जो ख़ानदानी ज़मीन है तकरीबन बहुत ज़्यादा थी, मतलब 100 से ज़ायद, लेकिन आपने अपने लिए 1 बीघा ज़मीन रखी थी, 1 बीघा। उसका भी इस्तेमाल कैसे करते थे? आधा बीघा ज़मीन 1 साल में बोते थे, उसे जो कुछ होता था घर में रख लिया करते थे। हज़रत सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश अपनी पूरी फ़ौज के साथ इससे निकल रहे थे, तो कहा कि हम देखते हैं कि नागौर में एक बहुत बड़ा बुजुर्ग अपने आप को मानते हैं, ये अल्तमश बहुत बड़ा अपने आप उस वक्त जो है पहलवान के नाम से भी जाने जाते थे। खाटों में बहुत बड़े पत्थर हुआ करते थे, पत्थर ऐसे उठाकर फेंक दिया करते थे ये लोग। तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ रुकते हैं आज। रुकने के बाद कहा कि मेरी फ़ौज जो आपके यहाँ खाना खाना चाहती है, क्या आप खिला सकते हो?
तो सूफी साहब का जो मकतब जो मतलब वो खादिम था जो लोगों को खाना खिलाया करता था, मैंने पिछले जुम्मे को आपको बताया था, पहले जो बुजुर्ग थे ना वो खानकाएं चलाया करते थे। अगर कोई भूखा जाता था तो उसको शिकम शेर किया जाता था, उसके पेट भरे जाते थे। अगर कोई प्यासा जाता था उसको पानी पिलाया जाता था, रोज़ेदार जाता तो उसको इफ्तारी कराई जाती थी। और अगर कोई ऐसा जाता था कि जिसके दिल में ईमान की नूर की रोशनी नहीं है तो वो नूर की रोशनी डाल करके वापस उसको भेजा जाता था। वो थी खानकाएं हैं। हज़रत सूफी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में खादिम हाजिर हुआ कि 2500 का लश्कर दिल से गुजरा था। वो रुक गए, कहा कि आपके यहाँ से हमें खाना खाना है। तो सूफी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, बताओ तो सही हमारे घर में अनाज कितना है। वो मालिक कैसा मालिक होगा जो अपने घर की सारी चीज़ों से बाखबर हो, उसको ये भी पता नहीं कि मेरे घर में क्या चीज़ है कि नहीं है। तो खादिम आकर कहने लगा, सरकार पाव बाजरे का आटा पड़ा हुआ है। अब 2500 की फौज है, तो फिर से मैं कह रहा हूं अगर कोई करामत का इनकार करे ना तो फिर जाकर के पढ़िए हजरत इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह ताला अलैह जिन्होंने कुरान की तफसीर लिखी है। तो वो 2500 की फौज बैठ गई तो हजरत सूफी साहब रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया, उनसे पूछो कौन क्या खाएगा। अब आप खुद बताइए, आपके घर में पाव आटा हो और आपके घर में 4 मेहमान आ जाए, आपके पास ऑप्शन नहीं बचेगा, कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। पाव आटे की 2 रोटी बना सकते हो आप। अगर उसी पाव आटे को अगर आपको कोई ऐसी डिश आती है तो वो उससे दूसरा वो बना सकते हो 4 आदमियों के लिए। ऑप्शन क्या बचेगा आपके पास? कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। लेकिन वो कौन थे? वो थे कि जब वो नमाज पढ़ा करते थे, जो उनके पीछे नमाज पढ़ता था ना उनको अर्श आज़म नजर आता था, वो हजरत सरकार सूफी अहमदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। जब उसने कहा था कि सरकार घर में तो पाव आटा का, उनसे पूछ ली क्या क्या खाना चाहते हैं। आज भी देख मौजूद है, वो जाइए कभी अल्लाह वालों की बारगाह में, जाकर उनका रुतबा पहचानिए। तो वो खादिम ने जाकर कह दिया कि भाई आप अपने हर एक आदमी से पूछ ले क्या खाना चाहते हैं। वो खादिम भी बड़ा हैरान था यार, लेकिन वो भी जानता था कि जैसे आला हज़रत फरमाते नहीं कि कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले हैं मेरी सरकारों के। आला हज़रत फरमाते मैं तो ऐसे लोगों का गुलाम हूँ कि जिनकी सरकारों के बोल बाले यहाँ नहीं होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्तों की ज़बानों पर उनका जिक्र होता है। तो हज़रत सूफी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के खादिम पूछा क्या खाना चाहते हो सब आप। तो किसी ने कहा भाई हमें ये खाना है, किसी ने कहा हमें बाजरे का आटा है, वो भी पाव आटा है, क्या खाना चाहते हो। तो हज़रत सूफी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई अगर कोई ये कहे कि ये करामत उन लोगों की है कि जब अल्लाह तबारक व तआला के मुबारक नाम को वो ले लिया करते थे, अल्लाह उनकी लाज रखा करता था। बुखारी शरीफ में जाकर उठाइए पढ़िए, अल्लाह तबारक व तआला के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे दरवाज़ों के सामने कुछ लोग आएंगे जिनके बाल बिखरे होंगे, कपड़े फटे होंगे, उनके चेहरे जो है वो गर्द आलूद होंगे, लेकिन अगर वो तुम्हारे दरवाजों पर आ जाए तो उनको कभी भी मत झिड़कना। पूछा गया या रसूलल्लाह क्यों? कहा कि वो अगर कोई कसम ले ले तो अल्लाह उनकी कसम को कभी टालता नहीं है। हज़रत सूफी साहब रहमतुल्लाह ताला ने अल्लाह की बारगाह में कसम दी होगी, ये आया तो इसलिए ना कि भाई मैं हूँ कौन, क्या नहीं है, मेरा कोई कुछ नहीं है, सब कुछ मैं तो तेरे सारे छोड़ के रखा है मैंने। आधा बीघा जमीन बाता हूँ, अगर ये बोता हूँ, अगर ये आया तो कोई ना कोई चीज़ लेकर आया होगा। अल्लाह तबारक व तआला जैसा इसके दिल में है ना वैसा तो पूरा कर दे। तो कहा कि क्या क्या खाना चाहे, सब ने अपनी लिस्ट जारी की कि भाई हम ये खाना चाहते हैं। हज़रत सूफी साहब ने देख पर हाथ रख करके कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कहा कि सबको बुलाओ और जो मन में आए वो निकालते जाओ। 2500 की फौज जो चाहे मन में आती निकालती गई। अल्तमश आखिर में आया तो अल्तमश ने कहा था आटा कितना था, का पाव आटा था। हजरत सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की दुनिया वहीं से बदलती है। उसने कहा कि मैंने बहुत सारे लोगों के बारे में सुना था, ये भी हो सकता, ये भी हो सकता। आज मैंने देखा कि पाव आटे में अगर 250,000 की फौज अगर अपने मन मुताबिक खाना खा सकती है तो ये वो बुजुर्ग है जिनकी खानकाहों से हज़ारों लोग ईमान की रोशनी लेकर दुनिया से जा सकते हैं। यह है सूफी सरकार रहमतुल्लाह ताला। हम किसी को ऐसे ही अपने स्वरों का ताज नहीं बना लेते सरकार, हम ताज बनाते हैं ना बड़ी तहकीक के साथ ताज बनाते हैं, ये बात याद रखें। तो हजरत सूफी साहब रहमतुल्लाह ताला की जो बीवी है, जिनको पूरी आसपास के इलाके में दाई माँ कहा करते थे, वालिदा साहिबा कहा करते थे, वालिदा सुल्तान कहा करते थे। आपकी परहेजगारी और तकवे का आलम यह था कि बहाउद्दीन मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बहुत बड़े जो है मतलब ताजिर को, जो कि सोने चांदी के जो है मतलब व्यापार करता था, उसको भेजने के जाओ उनके पास कपड़े भी फटे, उनको जाकर के कुछ तोहफे दे आओ।
अच्छा, मैंने आपको हज़रत सलमान फ़ारसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ईमान लाने का वाक़या जब मैंने बयान किया था तो आपको मालूम होगा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक नबी होने की 3 बताई थी। उस पादरी ने क्या कहा था? कहा अगर वो नबी होगा तो ज़कात या सदका नहीं लेगा, नबी होगा अगर तोहफा कहोगे तो कभी रद्द नहीं करेगा। तीसरी क्या फरमाई? उसके दोनों कंधों के दरमियान मोहर नबूवत होगी। हज़रत सलमान फ़ारसी ने ये सारी चीज़ें देखने के बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाए थे। वो हज़रत सलमान फ़ारसी 250 साल सबसे ज़्यादा साबिक अगर किसी की उम्र हुई है उसका नाम हज़रत सलमान फ़ारसी है। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि हज़रत सलमान फ़ारसी फ़ारस के रहने वाले हैं, लेकिन आप इमाम अबू दाऊद से लेकर के हदीसों को जब आप पढ़ोगे तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हज़रत फ़ातिमा, हज़रत इमाम हसन, इमाम हुसैन, हज़रत अली ये सब मेरे घर वाले। इसी तरीके से हज़रत सलमान फ़ारसी भी मेरे घर वालों में से है, अहलुल बैत में से हैं। ये कहा था हज़रत सलमान फ़ारसी के बारे में। तो हज़रत सूफ़ी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में बंदा पहुंच गया, कहा कि हज़रत मैं ये लेकर आया हूँ। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनके साथ में थे। तो सूफ़ी साहब ने कहा कि मैं ले दूं लेकिन मैं अपने घर में पूछ लेता हूँ। तो पूछा कि क्या करें? एक आदमी आया, लेना चाहिए? कहा वो अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी जो है बरगुज़िदा बंदी थी वो, क्योंकि आपकी जो अहलिया थी वो सैयदा थी इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला उनका जो है मतलब जाकर के ख़ानदान मिलता है लाडनू शरीफ की थी, जिनको आज कादियान का मोहल्ला बोलते हैं। और सूफ़ी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह का अगर आप नसब जाकर करोगे 70वां नसब जाकर हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु से मिलता है। सूफ़ी साहब किसके घराने से? हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला के घराने से। और अब सूफ़ी साहब के एलिया किसके घराने से? इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला के घराने से। ये अंदाज़ होता है इन लोगों का। उस माई ने जवाब क्या दिया जानते हो? कहा कि इनको बोलो कि अगर कोई आपके आसपास में कोई गरीब है तो उनको दे दो, आपके जो फटे हुए कपड़े हैं उनको मैं सिल करके काम चला लेंगे, हो सकता है कि हमारी वजह से किसी के घर में रोटी बन जाए। वो थे सूफ़ी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह। तसुब ऐसे ही, तसुब कोई ऐसे ही नहीं बयान कर सकता, जाकर पढ़ेंगे तब पता चलेगा। तो सूफ़ी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह गए तो हज़रत मुल्तान बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाहि ताला ने फरमाया, हज़रत ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि ताला कहा सूफ़ी ऐसा मत किया करो। आपका नाम हज़रत अहमद था। कहा अहमद ऐसा मत किया करो, जो लोग देना उसको तोहफ़तन लिया करो, और अगर ले लिया करो तो हज़रत सूफ़ी साहब ने ले करके कहा कि ये जाकर गरीबों में तकसीम कर दो। गरीबों में तकसीम कर दिया गया। तो अब जो है वो ताज़ीर जाने लगा तो हज़रत ज़करिया मुल्तानी ने कहा कि इनको कुछ नहीं दोगे तो आपके पास में आप अगर जाओगे सूफ़ी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के अगर दरगाह से थोड़ा सा बाहर निकलो आप देखोगे एक गड्ढा सा बना जिसको पहले के तालाब बोला जाता था। बहुत बड़ा अंगोर था पहले वहाँ पर, अब तो दुकानें वगैरह बहुत सारी बन गई है। तो कहा कि वो जो तालाब है ना वहाँ से हीरे मोती बहुत सारे पड़े उठा करके वज़ीर को दे दो। तो आपके आदमी गए, उन्होंने कहा कि सूफ़ी साहब ने जैसा कहा वैसा करना है। आपने वो जब वहाँ से जो अब तालाब के अंगोर में कहाँ से हीरे मोती आएंगे आपको खुद को मालूम है कहाँ से आएंगे। उन्होंने कंकर वगैरह उठाए, कट्टा भर के कहा ले जाओ। हज़रत ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जानते थे कि कट्टे में ककरियाँ डाली गई है, फिर भी डाला उन्होंने। अपने रथ पर सवार किया, जाकर के जब अपने शहर मुल्तान में जाकर के खोला तो हकीकत में क्योंकि सूफ़ी साहब ने कहा था मेरे तालाब में बहुत सारे जवाहरात पड़े ले जाओ, जाकर के कट्टा खोल के देखा तो हकीकत में जवाहरात निकले उसमें से। हज़रत ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि ताला ने क्या फरमाया उस ताजिर के बारे में जानते हो? ताजिर ने कहा कि हम एक ऐसी बारगाह को छोड़ के आए हैं जिस बारगाह में जो ज़बान से निकल जाता है अल्लाह तबारक व तआला उस ज़बान की लाज रखता है। तो हज़रत सूफ़ी सुल्तान रहमतुल्लाहि ताला अलैह आज कल परसों 3 दिन तक उनका उर्स चलता है। उर्स के अलावा भी आपके मज़ार पाक पर हज़ारों की भीड़ रहती है। आपने जाकर देखा होगा, बड़े सादा किस्म के बुजुर्ग हैं। आपका मज़ार पाक एक जाल के नीचे है, एक छोटा सा दरख्त उसके नीचे है। मैंने इसके बारे में पढ़ा तो आपके ज़माने में जो बादशाह था ना यहाँ का वो था सुल्तान मोहम्मद तुगलक नाम का एक बादशाह था। वो सूफ़ी साहब से बड़ी मोहब्बत किया करता था। ये जो बुलंद दरवाज़ा बनाया गया चारों तरफ 4 दरवाजे ये उसी की मेहनत है। लेकिन जब हज़रत सूफ़ी साहब रहमतुल्लाहि ताला का इंतकाल हुआ, आपको गुस्ल दिया गया, आपको जो है मतलब तब आपकी वसीयत ये थी कि मेरी जो खेत है ना जिसको मैं बोता हूँ उसी के माठ पर ही मुझे जो है मतलब दफन किया जाए, क्योंकि ये बहुत इलाका बाहर था और सूफ़ी जो होता है ना वो लोगों से बड़ा दूर रहा करता है। तो कहा मुझे वहीं दफनाया जाए। जब सुल्तान को पता चला तो वो भी नमाज जनाजा में शामिल हुआ। ये वो लोग हैं जिनके सरों में बादशाहों के ताज पड़े रहते थे। बादशाह खुद जो है इनके नमाज जनाजे में आया करता था। अब सुल्तान ने वहाँ नमाज जनाजा पढ़ने के बाद सुल्तान ने अपने दिल में ख्याल किया कि इनका मज़ार पाक मैं बनाऊंगा और ये क्रेडिट मुझे जाएगा। बादशाह ने जाकर के महल में जाकर गहरी सांस ली, दुआ पढ़ी, सोया।
ख्वाब में हजरत सूफी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ लाए और फारसी में एक शेर पढ़ा जिसका तर्जुमा यह है कि हम अल्लाह तबारक व तआला के वो बंदे हैं जिनका बिछोना भी ज़मीन है, छत आसमान है, हम जिस हालत में हैं हमें उसी हालत में रहने दें। बादशाह सुबह उठा तो अपने वजीरों को बुलाया, कहा कि मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है और मैं जिनकी 4-5 दिन पहले नमाज जनाजा पढ़ के आया ना, वो बड़े पीर साहब वो मेरी ख्वाब में आए थे। उन्होंने मुझे कहा कि हम वो अल्लाह के बंदे हैं जो जिनका बिछोना ज़मीन है, हमारी छत आसमान है और हमें जिस हालत में हम हैं उसमें हमें रहने दें आप। तो वो बड़े बड़े जो उसमें उस वक्त के जो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे थे जिनको ख्वाबों की ताबीर आती थी, उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि सूफी साहब रहमतुल्लाह ताला ये चाहते हैं कि मेरे ना तो जो है कब्र मुबारक पर कोई गुंबद बनना चाहिए, ना कोई जो है मतलब कोई कुबा बनना चाहिए, जिस तरीके से मैं हूँ उस हालत में मुझे रहने देना चाहिए। आज 1000 साल तकरीबन बीतने वाले हैं, आज भी आपकी मरकद अनवर पर अल्लाह तबारक व तआला की करोड़ों रहमतें नाजिल हो, लोग वहाँ जाते हैं, फैज़ याब होकर वापस लौटते हैं। मैं आखिरी बात आपके सामने बात कर रहा हूँ। सूफी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह सरकार की पूरी ज़िंदगी उठाकर आप देखें, देखिए करामत बयान करने का मतलब ये है कि जब बंदा करामत बयान करता ना तो इससे पता ये लगता है कि उस बंदे का मर्तबा अल्लाह की बारगाह में कितना था। करामत बयान करने का मतलब यही है, बाकी ना तो इस पर मेरी ज़िंदगी पर असर पड़ता, ना आपकी ज़िंदगी पर असर पड़ता, ऐसा असर कोई नहीं पड़ता। करामत इसलिए बयान की जाती है ताकि पता चले कि अल्लाह की बारगाह में वो कितने मुकर्रब बंदे थे। अगर आप माने तो आपकी भलाई है, नहीं माने तो उनकी ज़ात पर असर कोई नहीं पड़ने वाला, ये बात याद रखें। वो तो 1000 साल से उनकी ज़िंदगी ऐसे चमक रही है और चमकती रहेगी क़यामत तक। मैं मानो या ना मानो इसमें मुझे जो है मतलब उनकी ज़ात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ये बात याद रखें। आपकी आखिरी वसीयत क्या थी? आप अपने तमाम मुरीदों को ये फरमाया करते थे कि जो बंदा नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये 4 इस्लाम की बुनियादी चीज़ों में गिनी जाती है, पिलर है इस्लाम। आप जिस ब्रिज पर खड़े हो उस ब्रिज के नीचे पिलर लगाए जाते हैं, ब्रिज को पिलर को निकाल दिया जाए, ब्रिज पानी में चला जाएगा। सूफी साहब रहमतुल्लाह ताला ने यही मिसाल पेश की है कि अगर आप एक पुल से गुजर रहे हो, पुल के नीचे लकड़ियों के बांस लगे हो, उस जमाने में लकड़ियों के बांस के पुल हुआ करते थे, लकड़ियों के बांस, अगर कोई लकड़ी के बांस को काटे तो पुल रहेगा कि नहीं रहेगा? कहा सरकार नहीं रहेगा। सरकार सूफी साहब रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया ये दीन के 4 सुतून, ये पुल है, ये दीन पुल है, इसके 4 सुतून कौन से हैं? नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। अगर कोई इनको, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर जानबूझकर कोई इनकार कर देता है या मजाक में कह देता है कि हमारे घर में दान होते हम क्यों भूखे मरे सरकार, तो आप ये समझ लें कि सरकार फिर आपको भूखे मरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ईमान की रोशनी थी वो आपके दिल से निकल चुकी है। ये बात याद रखें। और आला हज़रत ने जब दुआ की तो आला हज़रत ने फरमाया अल्लाह हमारे दिलों को कभी अंधा मत करना। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये कि अल्लाह पाक ने फरमाया जब हम किसी को रास्ते हटाते हैं ना, हमारी बारगाह से हम जो किसी को निकालते हैं तो हम यहाँ मोहर ठोकते हैं, यहाँ पे दिल पर मोहर ठोक देते हैं, फिर ना वो सुनता है ना वो देखता है। हालांकि आंखों से देखता है लेकिन जो ज़ाहिरी चीज़ वो नहीं देख पाता, सुनता है लेकिन वो चीज़ नहीं सुन पाता जिसकी जो चीज़ सुननी चाहिए। सूफी साहब रहमतुल्लाह ताला फरमाए इन 4 पिलर में से अगर कोई एक भी को गिराने की कोशिश करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल को काला कर देता है। छोड़ने की बात कर रहा हूँ मैं। हम वसीले के कायल हैं, सरकार आप जाइए बारगाह में बैठिए, वसीला कीजिए, लेकिन साथ में याद रखिए कि आपकी शिक्षा और आपकी बात यह थी कि नमाज कभी नहीं छोड़नी है, रोज़ा कभी नहीं छोड़ना है, ज़कात अगर अल्लाह ने आप पर फ़र्ज़ की है तो ज़कात आपको देनी है। और जो हो सके कोशिश कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला की नेक बंदों ने, नबियों के बाद अगर किसी ने दीन को आगे बढ़ाया तो ये वो लोग थे। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिसने इंसान का शुक्र अदा नहीं किया उसने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। ये इन लोगों की वजह से हमें दीन मिला, अगर हम इनका शुक्र अदा नहीं करेंगे, लोग हज़ारों फतवे लगाते फिर, डरते किसी के बाप से नहीं है, लगाते फतवे फिर। लेकिन इस बात को याद रखना कि आप जाओ मेहमान की जब रोटी के जो खाने का आदाब जब पढ़ो, आप बुखारी को पढ़ें, मुस्लिम को पढ़ें, सियासता की जितनी किताबों को पढ़ें, आपको एक हदीस मिलेगी कि जिसने किसी इंसान का शुक्र अदा नहीं किया। भाई आप खाना खाते हो तो क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अतामना व सकाना वजअलना। व सकाना का मतलब है अल्लाह जिसने मुझे खिलाया। कौन खिलाने वाला? भाई जिसके घर पे आप खाना खा रहे हो, हुजूर ने फरमाया जिसने मेहमान की जो है मतलब जिसके घर पे खाया उसका शुक्र अदा नहीं किया, उसने अल्लाह को शुक्र अदा नहीं किया। आप खाने की बात कर रहे हो, उन्होंने हमें वो दीन दिया है जो कल क़यामत के दिन आपको जहन्नुम से उठाकर जन्नत में दाखिल करेगा। आपकी बच्चियों को जिनके पास जिंदगी नहीं थी उन बच्चियों को अंधेरे से निकालकर जो रोशनी मिलेगा वो दीन हमें दिया उन्होंने। यार
जो कुरान कितने दूर हमसे था, हम तो यहाँ पैदा हुए, वो कुरान लाकर हमारी झोली में लाकर रख दिया। फिर भी अगर हम सिर्फ खाने वाले की शुक्र अदा करें, ये कुरान जिसने लाकर हमें जो दिया उनका हम शुक्र अदा नहीं करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला की ये नेक बंदे तकरीबन 500 ये 677 हिजरी की बात है, जब आप इस दुनिया से इंतकाल फरमा गए। आपने वसीयत की थी कि मेरी जो ज़मीन है उसमें मुझे दफन किया जाए। जब आपको दफन किया गया तो फिर वहाँ से लोगों का हुजूम स्टार्ट हुआ, और आज तक आप जाकर देखें तो अल्लाह तबारक व तआला के उस नेक बंदे पर मैं फिर से कहूँ करोड़ों रहमतें नाजिल हो। आप जाइए कभी, इतना सुकून, इतना जो है सुहाना मौसम आपकी बारगाह में जब हाजिर होते हैं। आपकी एक बात थी कि आप फरमाया करते थे जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का वास्ता देकर मेरी बारगाह में बैठ कर कोई अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआओं को रद्द नहीं करता है। अल्लाह उनकी दुआओं को, ये नहीं कहा कि मेरा वसीला देकर, कहा नहीं, हज़रत अली हज़रत फ़ातिमा का, क्योंकि ये वो लोग हैं जो उनके भी सरदार थे। हमारे तो सरदार हैं, हम तो सरकार उनके खाक के बराबर भी नहीं है। ठीक है, अल्लाह ने इल्म दे दिया, थोड़ा बहुत हम बोलने के लायक हो गए या पढ़ने के लायक हो गए सरकार, वरना हम ये बात करें कि सहाबा के ज़माने में ये बातें ठीक नहीं थी, अल्लाह के वलियों के पास ऐसी ठीक नहीं थी। उनकी बारगाह में आज भी कोई अगर अल्लाह का वली उनकी बारगाह में बैठने से जो है मतलब सरकार ये दिल है ना, ये जगह छोड़ देता है, ये दिल अपनी जगह छोड़ देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला की बंदों ने हकीकत में दीन का काम किया था। इसलिए हम सबको चाहिए आप अपने घरों में जो कुछ आपके यहाँ बनता है, अगर आप खुसूसी तौर पर चाहिए, आपकी मोहब्बत है, कुछ बनाइए, फातिहा लगाइए। अल्लाह तबारक व तआला इन बंदों के सदके हम तमाम के जो है गुनाहों को माफ़ फरमाए, और हम में से जितने भी लोग दुनिया इंतकाल कर चुके हैं अल्लाह तबारक व तआला उनकी मगफिरत फरमाए। जितने परेशान हाल है अल्लाह तबारक व तआला तमाम की परेशानियों को दूर अता फरमाए। हुजूर के सदके तमाम की परेशानियों को दूर अता फरमाए। जिन लोगों ने जुम्मे के मुबारक दिन के लिए दुआ के लिए कहा है, तमाम की जायज़ और नेक तमन्नाओं को पूरी अता फरमाए। जो कोई छोटी बड़ी बीमारी में मुब्तला है अल्लाह तबारक व तआला हुजूर के सदके उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। और फिर से कह रहा हूँ, जितने लोग इस दुनिया से गए अल्लाह तबारक व तआला उनकी बेहिसाब मगफिरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।